I hope you're doing good. Happy Deepavali to everyone. So सबसे आज का मेरा वीडियो है एमेचर्स लोग के लिए, एमएमए जो एमएमए में अपना करियर बनाना चाहते हैं, लाइक एमएमए बोलूँ या बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग में होता है. आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिनका जो नॉर्मली लाइक जिनका एक प्रोफेशन है ऑलरेडी, लाइक वो लोग आईटी से है, वो लोग इंजीनियरिंग से है, या वो लोग कोई भी अदर फील्ड से है, और वो लोग अभी एमएमए को अपना प्रोफेशन बनाना चाहते हैं. एमएमए, बीजेजे या मोथा या एनी काइंड ऑफ मार्शल आर्ट्स. ये कोई मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मेरे 2-3 स्टूडेंट लोग ने मुझे यही आंसर किया था, क्वेश्चन किया था कि सर मैंने अभी अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है और अभी मैं अपना एमएमए में अपना परस्यू कर रहा हूँ करियर, तो मैं मनी कैसे करूँ, मनी कैसे कमाऊँ, लाइक क्या मैं जिम में काम करूँ, क्या मैं फ्रीलांसिंग करूँ, या क्या मैं किसी के अंडर काम करूँ, या सर मैं ऑनलाइन वीडियोस बनाऊँ. आज का वीडियो मेरा उन लोगों के लिए है जिन्होंने अपना ऑलरेडी एक प्रोफेशन में थे और वो लोग ने उसको स्विच करके अभी एमएमए कर रहे हैं या कोई भी मार्शल आर्ट्स कर रहे हैं. तो हर एक का एक पर्सनल रीज़न होता है स्विच करने का, और अपना करियर स्विच करने का. बट आपको जब भी आप स्विच करते हो, आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान में ये रखना है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, क्योंकि मैं इस मार्शल आर्ट्स में पिछले 2 डेकेड से ज़्यादा हूँ और मैं बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मोथाई, एमएमए, रेसलिंग मैंने ये सब कर चुका हूँ. ये इसके लिए किया हो क्योंकि मुझे मेरा एक लव है टूवर्ड्स मार्शल आर्ट्स. सब में एक कीड़ा होता है कुछ करने का, कोई सिंगिंग, डांसिंग, या किसी में इंडिया टूर करने का रहता है या वर्ल्ड टूर करने का रहता है. बट मेरे में एक चीज़ का बहुत इंटरेस्ट है, वो है मार्शल आर्ट्स. मुझे सब मार्शल आर्ट्स करने का बहुत आई वांट टू बी अ कंप्लीट फाइटर. लाइक अगर आपने अनडिस्प्यूटेड 3 देखा रहेगा तो उसमें उसका एक डायलॉग है, आई वांट टू बी द बेस्ट फाइटर ऑफ द वर्ल्ड. गॉड हैज़ गिवन मी वन गिफ्ट, दैट इज आई एम द कंप्लीट फाइटर. सो ऐसा कुछ है, बट मैं बस बता रहा हूँ. अगर आप कोई स्पेशली मार्शल आर्ट्स में, अगेन रिपीट कर रहा हूँ, उन लोगों के लिए जिनको मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बनाना है, तो अगर आपको ऑलरेडी कोई करियर चल रहा है और अगर आप वो छोड़ के मार्शल आर्ट्स में अपना करियर बना रहे हो, बीजेजे, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपके पास में होना चाहिए कि आपके पास में उतना पेशेंस है. बिना मनी के लिए, बिना मनी, आपको ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आएगा जहाँ पे आपको मनी नहीं मिलेगा, बस आपको काम करेगा. फिर सेकेंड चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट, क्या आपके पास में वो जो लो फेज़ है, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो. क्योंकि वो लो फेज़ ऐसा होता है, या तो वो अगर आप उसको झेल लोगे मतलब अगर आप उस फेज़ को निकाल लोगे तो डेफिनेटली आप चैम्पियन बनोगे, या आप दूसरों को चैम्पियन बनते हुए देखोगे. तो आपके ऊपर है, आपके अंदर कितना पेशेंस है, और आपके जो वो स्टेज है, क्या आप उसको हैंडल कर सकते हो. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप स्विच करते हो, बहुत लोगों के पास में बेसिक्स ग्राइंड नहीं होता है. बहुत लोगों के पास में ये नहीं होता है कि मैं ये स्विच क्यों कर रहा हूँ. मैंने खबीब को देखा, कॉनर को देखा, या मैंने अंशुल को देखा, मैंने अंगद बीच को देखा, कांटाराज को देखा. अंशुल का भी बहुत अच्छा, अगर आप अंशुल जुबली की बात करोगे तो उसका टीचिंग प्रोफेशन था और सडनली वो एमएमए में आया. तो ऐसा नहीं कि मैं अपना लाइफ किसी से कंपेयर कर रहा हूँ. मुझे पता है कि मैं ये प्रोफेशन क्यों चूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, तो ये 3 बातें होगी. अभी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास में ऐसे क्वेश्चन आते कि सर मैंने तो एमएमए स्टार्ट कर लिया है बट मेरे पास में पैसा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँ. देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपको जिम में काम करते हो तो आपको ये देखना है कि वहाँ पे आप पार्ट टाइम कर रहे हो या फुल टाइम. जैसा अभी मेरा एक स्टूडेंट है, वो मुझे पूछा था कि सर मैं यूएफसी जिम में काम करूँ, मैट्रिक्स में काम करूँ. मैंने उसको एक ही क्वेश्चन बोला, उसका जो बैकग्राउंड है वो सिर्फ मार्शल आर्ट से है. ठीक है, मार्शल आर्ट्स के अलावा नहीं है, जिमिंग विमिंग से नहीं है, उसने कोई सर्टिफिकेशन नहीं किया. तो सबसे पहला चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर आप कोई भी जिमिंग कर रहे हो, जिम में जाके काम कर रहे हो या फ्रीलांसिंग कर रहे हो, आपका वो टाइमिंग आपके ट्रेनिंग टाइमिंग से क्लैश नहीं होना चाहिए. फर्स्ट चीज़. सेकेंड चीज़, अगर आप पैसा कमाते हो, बहुत बार ये होता है, मैंने मेरे एक्सपीरियंस में देखा हूँ, बहुत लोग, फाइटर लोग को थोड़ा अर्निंग मिलना चालू हो जाता है ट्रेनिंग में, तो वो लोग
ट्रेनिंग को सेकंड रखते हैं, मतलब खुद का ट्रेनिंग को लोग सेकंड रखते हैं और क्लाइंट का ट्रेनिंग को फर्स्ट प्रायोरिटी देना चालू करते हैं. सो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आप क्लाइंट्स का ट्रेनिंग ले रहे हो, ठीक है, तो आप उसको पैकेज क्या पिच करते हो. पैकेज क्या पिच करते हो, लाइक बहुत लोग क्या करते हो कि अरे अभी मेरे पास में कोई क्लाइंट नहीं है, मैं 500 में सिखाता हूँ, 5000 में सिखाता हूँ, 6000 में सिखाता हूँ. क्योंकि आप जो अपना स्टार्टिंग पिच होता है ना, वही आगे जाके आपका क्लाइंट, लाइक अगर आप 500 से स्टार्ट करते हो पर सेशन, या 500 या पकड़ लो 3000 अ मंथ, देन ये भी मैटर करता है कि आप कौन से लोकेलिटी में ट्रेनिंग करते हो. ठीक है, तो मैं मेरी बात करूँ तो मैंने स्टार्ट किया था किसी के अंडर, फिर उसके बाद में मैंने फ्रीलांसिंग किया, क्योंकि मेरा ट्रेनिंग और मेरा जो ट्रेनिंग का टाइमिंग है और मेरा वहाँ पे जो जिम मैं करवा रहा हूँ वो टाइमिंग क्लैश हो रहा था. तो मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट किया. देन उसके बाद में फिर मैंने रेप्यूटेड जिम में मेरे को काम मिल रहा था, UFC जिम में, तो मैंने इसके लिए छोड़ा. देन फिर मैं UFC जिम मैंने छोड़ा 1 ईयर काम करने के बाद में, क्योंकि मेरे को अपना परस्यू करियर करना था. मेरे को अपना MMA में या बेयर नकल या मुआय में फाइट आगे करना था. तो इसके लिए मैंने फिर वो जिम छोड़ा और मैं फिर थाईलैंड चले गया. सो आपको भी एक चीज़ ध्यान में रखना है कि जब आप कोई जिम के साथ में काम कर रहे हो या आप कोई किधर ट्रेनिंग कर रहे हो या किसी को ट्रेनिंग दे रहे हो, वो टाइमिंग क्लैश नहीं होना चाहिए. और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आप अपने गोल से आउट ऑफ फोकस नहीं होना चाहिए. आपको पता है कि आप ट्रेनिंग दे रहे हो, क्यों दे रहे हो. मैं इसके लिए दे रहा हूँ ताकि मेरा थोड़ा सर्वाइवल, लाइक मेरे को थोड़ा एक्स्ट्रा अर्निंग मिले. इसके लिए नहीं कि मैं अपना ट्रेनिंग छोड़ के कम्प्लीटली क्लाइंट पे फोकस करूँ. सबका अपना अपना गोल होता है, गोल के हिसाब से डिसाइड करो. अगर आप एक फाइटर बनना चाहते हो, मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, मैं 3 बार इसके लिए प्लीज़ बोला क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको अगर चैम्पियन बनना है तो प्लीज़ हो सके तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग में फोकस करो. क्लाइंट को सेकंड प्रायोरिटी दो, नो मैटर वो क्या बोलते हैं और क्या सोचता है. क्योंकि अगर आपका एक बार अगर आपका लक चमक गया ना फाइट में, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारे क्लाइंट्स मिलेंगे. ठीक है, नहीं तो बहुत सारे लोग क्लाइंट के लिए ही ट्रेनिंग करते हैं. वेल एंड गुड, आई डू रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू, बट अगर आप एक फाइटर है देन प्लीज़ और प्लीज़ सिर्फ ट्रेनिंग पे फोकस करो. और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ कि जब आप लाइक बहुत एमेच्योर लोग का प्रॉब्लम ये होता है कि जब वो लोग MMA में करियर बनाते हैं, लाइक मुआय या BJJ में, तो वो लोगों को पैसा चाहिए होता है. लाइक मैं जल्दी से जल्दी कैसा पैसा कमाऊँ. डोंट बी लाइक हाइपर एक्टिव नहीं होना है फाइट के लिए. मुझे फाइट करना है. अगर थोड़ा टाइम दो बेसिक के लिए, बेसिक क्लियर करो, देन आपको कोच को लगेगा कि भाई इसको फाइट देना चाहिए, वो देगा. अगर नहीं लग रहा है तो मत फाइट लेना. ठीक है, मैं इस पे भी वीडियो बनाऊंगी कि आपको लेजिट कोचेस कैसा, लाइक आपको पता करना है कि कोच लेजिट है या नहीं. इसके ऊपर मैं डेफिनेटली एक वीडियो बनाऊंगा. मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है. यू कैन डू चेक आउट ऑन माई यूट्यूब चैनल द विंड ऑफ इंडिया. सो आपको पेशेंस रखना है, आपको घाई नहीं करना है पैसे के लिए. मैंने बहुत बार इम्पेशेंस था, उसके कारण मैंने फाइट किया और बाद में मुझे उसका लाइक मुझे बहुत रिग्रेट हुआ क्योंकि मुझे लॉस हुआ. मैं बहुत इम्पेशेंस था. सामने वाले को सिर्फ एक लाइक प्रे चाहिए था, क्योंकि वो ऑलरेडी एक प्रेडिएटर था, वो बहुत अच्छा फाइटर था. और मेरे को सिर्फ मेरे कोच को लाइक मैंने मेरे कोच को बोला कि मुझे फाइट करना है, मुझे पैसे के लिए कभी फाइट नहीं करना अगर आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है. क्योंकि अगर आप थोड़ा भी इम्पेशेंट हो गए, अगर आपको थोड़ा भी इंजरी हुआ, देन योर करियर इज फक्ड. आई एम सॉरी टू यूज दिस वर्ड, बट जो है वो है, योर करियर विल बी फक्ड अप. क्योंकि कोई भी प्रमोशंस आपका इंश्योरेंस नहीं कवर करता है, मेडिकल चीज़ नहीं कवर करता है. जितना हुआ फाइट के लिए ठीक है, पैसा देगा, उसके बाद में वो लोगों को मतलब नहीं आपसे. तो यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. आप कुछ भी फाइट कर रहे हो, वो फाइट का डिसीजन लेने से पहले 2 टाइम, एक मैं बोल रहा हूँ, ये मैं डिसीजन अभी मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने गेन किया हूँ कि कोई भी आपको फाइट के लिए, अगर आपको फाइट आ रहा है, उससे पहले आप बैठो 5 मिनट, 3 बार अच्छे से सांस लो और डिसीजन लो कि कि वो फाइट लिटरली आपका करियर अपग्रेड करेगा कि नहीं. ऐसा बहुत सारे कोचेस होते हैं कि जैसे उनको खिलाना है, लाइक फाइट कार्ड भरना है, तो लोग लड़के को अपना फाइट भी करवाते हैं. देन यू हैव टू बी माइंडफुल कि भाई हाँ मुझे करना है, मैं रेडी हूँ. गुड, नहीं रेडी हूँ, देन प्लीज डोंट टेक द फाइट. ठीक है, आज के लिए इतना ही. इफ यू हैव एनी क्वेरीज डू कमेंट बिलो एंड कीप ग्राइंडिंग, स्टे फोकस. यही बोलूँगा कि कि
आई बिलीव इन यू, लाइक यू नो, कि मुझे लगता है आप करियर में कुछ करोगे, कुछ बनोगे डेफिनेटली, अगर आप अपने गोल से फोकस हो, आपको पता है आपको क्या करना है और आप खुद पे भरोसा रखते हो। टेक केयर, कीप ग्राइंडिंग।